भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। फिर इनका शोक क्यों करते हो? तो आज के इस वीडियो में हम भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर शरीर त्यागने तक की कुछ रहस्यमयी बातें जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का ट्रूथ और मिथ चैनल में। भगवान श्री कृष्ण को समझने से पहले भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। मथुरा नगरी को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। उनके जन्म की कथा बहुत प्रसिद्ध है और इसे हिंदू धर्म के पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। कृष्ण का जन्म राजा वसुदेव और रानी देवकी के 8वें पुत्र के रूप में हुआ था। देवकी का भाई कंस, जो मथुरा का राजा था, एक भविष्यवाणी से डर गया था, जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था और कंस उनके हर नवजात शिशु की हत्या करने लगा। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ। जन्म के समय अद्भुत घटनाएं हुईं, जैसे कि सभी द्वार स्वतः खुल गए और वसुदेव जी को भगवान की आज्ञा मिली कि वे शिशु को गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास ले जाएं। वसुदेव जी ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करते हुए उन्हें गोकुल पहुंचा दिया, जहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा माता को सौंप दिया। इसके बाद वसुदेव जी यशोदा की नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। कंस ने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर कंस को चेतावनी देकर आकाश में विलीन हो गई। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वे नंद और यशोदा के पुत्र के रूप में गोकुल में पले बढ़े। उनका जन्म जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। श्री कृष्ण जन्म से ही अति सुंदर थे। समाज में भगवान कृष्ण के त्वचा के रंग को लेकर बहुत बातें होती हैं। कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला या श्याम रंग का मानते हैं। उनका रंग न तो काला और न ही नीला था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग का था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से मादक गंध निकलती थी। श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका नामक चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग और कलारिपट्टू विद्या अर्थात अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला कोमल शरीर युद्ध के समय कठोर दिखाई देने लगता था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह का त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा की पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। श्री कृष्ण और राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। कलारीपट्टू के ज्ञान के कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था और रुक्मणी श्री कृष्ण की रानियों में प्रमुख थी। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग विख्यात हैं, पर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण एक महान योद्धा भी थे। महाभारत में वे अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। भगवान श्री कृष्ण का अपना भी एक दिव्य रथ था जिसका नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक था।
उनके घोड़ों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। महाभारत युद्ध में कौरवों का नाश का कारण गांधारी भगवान कृष्ण को मानती थी, इसलिए गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों का वंश समाप्त हुआ है, इसी तरह तुम्हारे वंश का नाश होगा। इस कारण सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का नाश होते देखा। इसके साथ श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका भी जलमग्न हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। एक दिन वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। इस जरा नामक बहेलिये का संबंध भगवान कृष्ण के त्रेता युग में राम के अवतार से जुड़ा है। त्रेता युग में भगवान राम सीता जी की खोज में वन से गुजर रहे थे। तब भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने भगवान राम से सीता जी की खोज में साथ देने को कहा। साथ में सुग्रीव ने बाली द्वारा अत्याचार की जानकारी भी भगवान राम को दी। सुग्रीव ने बताया कि उसके भाई बाली ने उसकी पत्नी का हरण कर सारा राज्य हड़प लिया है। तब भगवान राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए कहा। पर बाली को एक वरदान मिला था कि बाली जब भी किसी से लड़ेगा तब उसके सामने वाले की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण बाली को हराना कठिन था। जब राम के कहने पर सुग्रीव बाली से लड़ रहा था, तब भगवान राम ने छिपकर बाली का वध कर दिया। तब बाली की पत्नी ने भगवान राम को श्राप देते हुए कहा कि अगले जन्म में बाली छिपकर उनकी हत्या करेगा। द्वापर युग में कृष्ण के पैर में तीर मारने वाला बहेलिया बाली ही था। तो इस वीडियो में आपने भगवान कृष्ण के जीवन के कुछ रहस्यों को जाना। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।